तो जावा स्क्रिप्ट की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था जावा स्क्रिप्ट के जो इंजन है ब्राउजर के अंदर वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ और तथ्य, कुछ और बातें। ये जो साइट है ये एक साइट है। यहाँ पे हम लोग जो मार्केट में जो लैंग्वेज जहाँ आज है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये राइट साइड में आप लोग देखोगे तो सारी लैंग्वेज के नाम है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जावा स्क्रिप्ट है। ये 2014 से लेके 2022 तक का दिया हुआ है पूरा। 2014 से लेके 2022 तक की सारी लैंग्वेजों के नाम है। इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर जावा स्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट का एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 2014 से लेके 2022 तक कंटिन्यूसली ये टॉप 5 लैंग्वेज में अपनी जगह बनाते हुए आई है। उसके बाद में अगर आप जावा की बात करोगे तो जावा जो 2018 तक टॉप पे थी सेकंड, उसके बाद में जावा जो है वो डाउन हो गया। उसके बाद में आप अगर बात करोगे पाइथन की, तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो अगर आप 2014 में देखोगे तो फोर्थ पे थी। फिर 2014 के बाद पाइथन का जो इंडेक्स है वो थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद में 2018 के बाद पाइथन और ऊपर, और आज सेकंड वर्ल्ड में अभी सेकंड नंबर पे पाइथन जो है वो है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे जावा है, फिर टाइप स्क्रिप्ट है, और टाइप स्क्रिप्ट के बाद में और भी लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट पे अभी मार्केट में बहुत काम है। जावास्क्रिप्ट पे अभी मार्केट में काम है, एक तरह से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस लैंग्वेज का है। ठीक है, और इस यूआरएल पे जाके आप देख भी सकते हैं। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये यहीं से लिया है, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। अब आता है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही है या जावा और जावा स्क्रिप्ट अलग 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 है। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इन दोनों को बनाने वाली कंपनियां अलग अलग है। ये जरूर था कि जब जावा स्क्रिप्ट बनी थी तब जावा स्क्रिप्ट का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा था, मार्केट में बहुत फेमस थी जावा जावा। तो जावा का फायदा लेने के लिए जरूर जावा स्क्रिप्ट इसका नाम रखा गया। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी कंपनी की। लेकिन ये दोनों आपस में बहुत अलग है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जावा जो है वो प्रोडक्ट सन माइक्रो सिस्टम का था। जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, और जावा स्क्रिप्ट को नेटस्केप ने बनाया था। जावा को रन होने के लिए जावा वर्चुअल मशीन चाहिए, और जावा स्क्रिप्ट को रन होने के लिए होस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, अब ये होस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है ये हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो जावा स्क्रिप्ट के कोड को, उसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको फास्ट बनाता है, ऑप्टिमाइज कर देता है इस प्रोसेस को। और जावा स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जावा में जब हम वेरिएबल बनाते हैं उसके पहले हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, और जावा में हम लोगों को वेरिएबल बनाते समय ये बताना होता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है ना। जावा स्क्रिप्ट में ये चीजें डायनामिक है। जावा स्क्रिप्ट में आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है, कौन सा वेरिएबल है, उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। ये जावा स्क्रिप्ट उसकी वैल्यू को देख के ऑटोमेटिक पता कर लेती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है ये इसका ड्रॉबैक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये इसकी खूबी है कि ये इसमें हम डेवलपर को बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। तो हम लोग मानते हैं कि ये इसकी खूबी है वाकई, क्योंकि आजकल जितनी भी लैंग्वेज आ रही हैं जावा के बाद वो सब डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, यानी कि इसमें वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। और जावा को सिक्योरिटी पर्पज से डिजाइन किया गया है। जावा के जितने भी प्रोजेक्ट है जहां आपको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, जैसे कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है या कोई पेमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो वहां पे जावा का यूज ज्यादातर आज भी किया जाता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिक्योरिटी के मामले में जावा के तुलना में कम है, लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपेयर टू द जावा। तो दोनों के नेचर अलग है। दोनों एक एक का सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है लैंग्वेज, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना।
तो ये दोनों लैंग्वेज में अंतर। और रही बात स्कोप की, तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड से लेके क्लाइंट साइड, और आज दूसरे सॉफ्टवेयर जो जावा में बनते हैं वो जावा स्क्रिप्ट में भी बन रहे हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन तो जावा स्क्रिप्ट के बिना कल्पना करना भी संभव नहीं है वेब एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो जावा और जावा स्क्रिप्ट को आपस में अलग करती। अब आता है ES6 क्या है ना। देखिए, जब भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो हमको एक टर्म सुनने में आएगा, ES6 क्या है। तो जब जावा स्क्रिप्ट बन रही थी या जावा स्क्रिप्ट जब बनी, तो जावा स्क्रिप्ट क्या है कि एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है और एक सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। यानी कि ये क्लाइंट के सिस्टम पे भी चलती है और सर्वर पे भी चलती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको गूगल ओपन करना है, तो मेरे पास जो सिस्टम है वो मेरा सिस्टम है, यानी कि वो क्लाइंट का सिस्टम है, मैं उस पर भी गूगल ओपन करूंगा। और आपके पास कोई सिस्टम है वो आपका सिस्टम है, यानी कि वो क्लाइंट का सिस्टम है, आप उस पर भी गूगल ओपन करोगे। ठीक है, तो गूगल का जो वर्जन है वो दोनों सिस्टम में अलग अलग हो सकता है ना। कोई 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 गूगल ES6 को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई गूगल ES5 को सपोर्ट कर रहा होगा। ES एक वर्जन है, ES1 2 3 4 5 6 7 8 ये आते गए। लेकिन क्या हुआ कि ये ES6 जो है वो एक स्टैंडर्ड का नाम है। इसने जावा स्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्डाइज किया और कुछ रूल सेट बनाए जावा स्क्रिप्ट के लिए। और क्योंकि क्या होता है कि टेक्नोलॉजी डे बाई डे बदल रही है। ठीक है, आज मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में जो वेब ब्राउजर है उसके अंदर जो जावा स्क्रिप्ट है, कल वो अपग्रेड होगा तो वो चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जब जावा स्क्रिप्ट का इंजन चेंज होता है तो जो ब्राउजर बनाने वाली कंपनियां हैं उसको भी अपने ब्राउजर के अंदर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो बदलाव है वो ब्राउजर बनाने वाली कंपनियों को इम्प्लीमेंट करने में जो टाइम लगता है, इस गैप को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, और उस स्टैंडर्ड को बनाया ES6। तो ES6 यानी कि 2015 में जावास्क्रिप्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसको बोला गया ES6। और इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि जितने भी ब्राउजर है, जितनी भी कंपनियां हैं, उन्होंने ये एग्री किया कि हम लोग ES6 को हमारे ब्राउजर में रखेंगे, ताकि अगर मैं अपने कंप्यूटर पे कोई ब्राउजर ओपन करूं या आप अपने कंप्यूटर पे कोई ब्राउजर ओपन करो तो ES6 वो सभी के लिए इक्वल है। क्योंकि ES6 जो है वो सभी कंपनियां उस बात को लेके एग्री है कि सबके ब्राउजर में ES6 यहाँ पर मिलेगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर ES6 को स्टैंडर्ड मान के कोई एप्लीकेशन बनाई जाए तो वो सारे ब्राउजर पे चलेगी, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जो जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है जैसे रिएक्ट है, तो वो ES6 को ही उन्होंने ES6 के हिसाब से ही सारी अपना जो प्रोग्रामिंग है वो ES6 के हिसाब से ही होगी। और अगर आप कोई एप्लीकेशन रिएक्ट में बना रहे हैं तो आप ES6 को यूज करोगे, और ES6 को आप यूज करोगे तो हर तरह के वेब ब्राउजर पे उसको चलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो ये एक स्टैंडर्ड का नाम है। और ES6 के बाद भी बहुत सारे ES7 ES8 आए, लेकिन ES6 पे ही सारी कंपनियां एग्री है कि ES6 को ही वेटेज दिया गया। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है। ECMA स्क्रिप्ट 6 इसको बोला जाता है, और ES यानी ECMA स्क्रिप्ट 6 इसको बोला जाता है। और ये एक जावा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्डाइजेशन का काम यहाँ पर होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, जावा स्क्रिप्ट का मार्केट शेयर क्या है, और जावा स्क्रिप्ट ES6 से किस तरीके से डिफरेंट है, या दोनों में क्या रिलेशन है।